नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र आपको आजकल आधुनिक काव्य के अंतर्गत कामायनी का जो पहला सर्ग है, चिंता सर्ग, उसकी हम उनकी पंक्तियों की व्याख्या देख रहे हैं। उसी क्रम में आगे हम देखते हैं। रत्न सौध के वातायन, जिनमें आता मधु मदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। रत्न सौध के वातायन, मन को अपनी देव संस्कृति, वह उन्नत देव संस्कृति, उसका स्मरण होता है। देवताओं के द्वारा बनाए गए सुंदर सुंदर महल, देवताओं में जो वास्तु के अधिपति हैं विश्वकर्मा, उन्होंने एक से एक सुंदर ऊंचे महल बनाकर देवताओं के लिए बनाए, देवताओं को समर्पित किए। उन महलों का वर्णन इन पंक्तियों में प्रसाद जी करते हैं कि वे रत्न सौध, रत्नों से चढ़े हुए सुंदर ऊंचे महल, सौध महल, ऊंचे महल, वातायन उनकी खिड़कियां, महल के भीतर खिड़की, झरोखा, बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े झरोखे, और जो बहुत सुंदर लगते थे, बड़े ऊंचे महल, उनके बड़े बड़े खिड़कियां, उनके झरोखे, जिनमें अनेक प्रकार के रत्न जुड़े हुए थे। रत्न सौध के वातायन, जिनमें आता मधु मदिर समीर। मधु मदिर, उसमें से उन झरोखों से क्या आता था कमरे में? बड़े बड़े जो महल के जो कमरे थे, सभागार थे, उनमें मधु मदिर, उन्मादक जो हवा है, किस तरह उन्मादक है? मदिरा के समान, मदिर समीर, मधु मदिर, मदिरा और मदिरा में भी मधु मदिर शब्द का प्रयोग है। अद्भुत प्रयोग है प्रसाद जी का। मधु मदिर समीर, मदिरा की तरह जो उन्मादक जो वायु है वह आती थी। और ऐसे महलों को भी इस महाजल प्रलय ने छोड़ा नहीं। सारे रत्न जड़ित महल, उनके झरोखे, सब कुछ लहरों के थपेड़े में चोट खाकर खंड खंड होकर जल में डूब गए। और जहां पर महलों की खिड़कियां थीं, टकराती होंगी अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। तिमिंगिल यानी जो समुद्र में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क, वेल, बड़ी बड़ी मछलियां, अब वहाँ उस संस्कृति तो इस महासमुद्र में, महाप्रलय में डूब गई। और जहाँ पर कल बड़ी सभ्यता, उन्नत सभ्यता, विकसित सभ्यता थी, आज वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ उन खिड़कियों से टकरा रही होंगी और व्याकुल होकर तिमिंगिलों की भीड़, मछलियों का समूह टकराता होगा। इस तरह के महलों का वर्णन अनेक पुराणों में, वेदों में, ऋग्वेद में, पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में, अनेक प्राचीन ग्रंथों में देवताओं की जो सभ्यता का वर्णन है वह मिलता है। अगली पंक्ति, देव कामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। देव कामिनी माने देवताओं की नारियां, देवताओं की स्त्रियां, देवांगनाएं, उनके नयनों से क्या होता था? नील नलिन की सृष्टि। इतने उनके नेत्र सुंदर थे, उसका वर्णन है यहाँ पर कि नील नलिनी की सृष्टि, उन देव स्त्रियों, देवांगनाओं के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद जी यहाँ करते हैं कि उन देवकन्याओं के जो नेत्र इतने आकर्षक थे, इतने सुंदर थे कि जिधर भी उनकी दृष्टि उठती थी, वहाँ पर ऐसे लगता था जैसे नीले नीले कमल पैदा हो गए, खिल उठे हों। यह कहने का तात्पर्य क्या है? आशय यह है कि प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि मन को ऐसा लगता है
कि वह कितनी अद्भुत देव स्त्रियाँ थीं, कितनी आकर्षक, कितनी सुंदर, कि उनकी आँखें नील कमलों को उत्पन्न करने की शक्ति रखती थीं, यानी कि नील कमल से भी ज़्यादा सुंदर थीं। और ऐसी नीली आँखों वाली, नीलोफर शब्द एक हम रखते हैं, उर्दू में कहते हैं नीलोफर, नीली आँखों वाली। तो वे सुंदर स्त्रियों के लिए हम शब्द रखते हैं जिनकी आंखें बहुत कम आपने नीली आंखों वाली स्त्री देखी होगी। प्रसाद जी ने उसी नीलोफर कन्याओं का वर्णन, देव कन्याओं का वर्णन करते हुए कहा है, वो नीली आंखों वाली इतनी सुंदर सुंदर देव कन्याएं भी जहाँ रहती थी, जिस महल में, वे जिस सभ्यता में, अब वहाँ क्या है, अब वहाँ हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। अब वहाँ पर महाप्रलय का यह समय है, भयंकर बरसात, महीनों से, दिनों से नहीं, महीनों 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 बारिश बारिश बारिश, और ऐसी भयंकर बरसात, नदियों में बाढ़, समुद्र का जल ऊपर उठने लगा और धीरे 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 उठता हुआ सारी देव सभ्यता और देव संस्कृति के जो वो बड़े बड़े प्रतीक, जो बड़े बड़े नगर थे, शहर थे, गगनचुंबी इमारतें थीं, ऊंचे ऊंचे महल थे, सौध थे, वातायन थे, सब जल के आगोश में और इस महाप्रलय के समय हो रही बरसात की झड़ी में ध्वस्त हो गए, धराशायी हो गए। और इसमें नील कमलों के उत्पन्न होने की जो बात प्रसाद जी ने की है, कुछ ऐसी ही बात मध्यकालीन कवि जायसी ने भी पद्मावत में पद्मावती के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए की है। आपको ध्यान हो, अगर पद्मावत देखा हो तो आपको ये पंक्ति जरूर ध्यान में आएगी। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। नयन जो देखा, जायसी कहते हैं पद्मावती के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, निर्मल नीर शरीर। ऐसे ही मानस में भी, रामचरित मानस में भी तुलसीदास सीता जी के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जन तह बरिस कमल सित श्रेणी। और कमलों को आँखों से तुच्छ बताने के कारण पर यहाँ पर इस पंक्ति में, देवकामिनी के नयनों से जहाँ नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। यहाँ पर कमलों को आँखों से तुच्छ बताने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है इन पंक्तियों में। आगे देखते हैं, वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकनी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। वे अम्लान, अम्लान मतलब खिले हुए, म्लान मतलब मुरझाए हुए, जो मुरझाया हुआ नहीं है यानी अम्लान है, यानी खिला हुआ है। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। जो उनकी विलासिता है देवकन्याओं की, उसके प्रति मनु का ध्यान जाता है और वो उसको ध्यान करते हुए कहते हैं कि वे अम्लान कुसुम, देवकन्याएं अपने गले में खिले हुए अम्लान कुसुम सुरभित, सुगंधित फूलों की मालाएं और मणि रचित, मणियों से बनी हुई बहुमूल्य मालाएं, कुछ तो सुगंधित फूलों से बनी हुई वे अम्लान कुसुम सुरभित, और कुछ मणि रचित मनोहर मालाएं। दो तरह की मालाओं का वर्णन यहाँ पर कवि करता है। और मनु सोचते हैं तो उनको देव सृष्टि की देव कन्याओं के गले में, एक तरफ तो उनको गले में खिले हुए सुगंधित पुष्पों की, तरह तरह के दिव्य पुष्पों की मालाओं का ध्यान आता है, और दूसरी तरफ मणिमाणिक की मालाओं का, मुक्ताओं की बहुमूल्य मालाओं का ध्यान आता है। और वे कहते हैं कि ऐसी मालाएं धारण करने वाली वे सभी देव कन्याएं बनी श्रृंखला
और जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं, वे सुगंधित मालाएं, उनकी बहुमूल्य मालाएं आज बेड़ियां बनकर उनको अपनी कड़ियों में कस रही होंगी, जकड़ रही होंगी, क्योंकि आज महाप्रलय में, इस भीषण जल वृष्टि में, जल प्रलय में वह सारी की सारी देव कन्याएं डूब चुकी हैं। अम्लान कुसुम, आप जानते हैं कि एक पारिजात का वृक्ष, पारिजात का नाम सुना होगा, तो पारिजात के पुष्प के बारे में संकेत होता है कि उसका फूल कभी मुरझाता नहीं है। चूंकि ये देव कन्याएं हैं, स्वाभाविक है नंदन वन यहाँ रहा होगा, तो नंदन वन में जो पारिजात वृक्ष है उसका पुष्प कभी मुरझाता नहीं है। तो उन पारिजात पुष्पों की ओर यहाँ पर प्रसाद जी संकेत करते हैं कि वही नंदन वन यहाँ उस सभ्यता में, देव संस्कृति में यहाँ रहा होगा, और ऐसे ऐसे दिव्य पुष्प पारिजात के यहाँ थे जिनको देव कन्याएं, जिनकी मालाएं धारण करती थीं। वो पुष्प कभी मुरझाते नहीं, सदैव एक समान विकसित रहते हैं। ऐसे पारिजात के वृक्ष, ऐसा नंदन वन और ऐसी देव संस्कृति भी इस अथाह जल प्रवाह में, महाप्रलय के, वह सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ निमग्न हो गया, जलमग्न हो गया। धन्यवाद।